सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। मिलिंद प्रश्न, उपमा कथा नो कौवे के दो गुण। तो राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्न उत्तर होते हैं और उन प्रश्न उत्तरों में भिक्षु नागसेन उन्हें अलग अलग प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो उन प्रश्नों के जवाब के सिलसिले में ही एक अलग से उपमा कथा करके एक चैप्टर बनाया गया है, जिसमें भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को कई अन्य जानवरों का या पशु पक्षियों का और पेड़ पौधों का जो है उनका उदाहरण देते हुए बात को समझाते हैं। उसे ही उपमा कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये उपमा कथा 9 है, जिसमें भिक्षु नागसेन कौवे के दो गुण बताते हुए राजा मिलिंद को समझाते हैं। एक्चुअल में इनका जो डिस्कशन है वो इस बात पर चल रहा था कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उन गुणों के बारे में ही भिक्षु नागसेन बता रहे हैं। तो उसमें से जो 90 नंबर की उपमा कथा है, उसमें वो कौवे के दो गुण बताते हैं। तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप जो कहते हैं कि कौवे में दो गुण होने चाहिए, तो वो दो गुण कौन से हैं? तो तब भिक्षु नागसेन उन्हें बताते हैं। तो भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को समझाते हुए बताते हैं कि महाराज, कौवे का एक गुण होता है कि वो हमेशा सजग रहता है, चकित रहता है। वो कहीं से भी अगर कुछ आए तो झट से उधर मतलब उसकी मुंडी घूम जाती है। आपने भी देखा होगा, वो हमेशा जो है चकित यानी कि सचेत रहता है। वो उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, कोई उसके ऊपर कुछ शिकारी शिकार ना कर ले, तो इस टाइप से वो जो है हमेशा चकित रहता है, सावधान रहता है। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि इसी तरह एक जो भिक्षु होता है, उस भिक्षु के अंदर भी सजग रहने का गुण होना चाहिए। उस भिक्षु ने अपने इंद्रियों के प्रति सजग रहना चाहिए। जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती है, इंद्रियों से आसक्ति का निर्माण होता है अगर हमारा इन इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो। तो जिस तरह कौवा जो है वो सावधान रहता है, उसी तरह एक भिक्षु ने भी अपने इंद्रियों के प्रति सावधान रहना चाहिए कि वह किसी मोह माया में, लोभ लालसा में कहीं फंस न जाए। तो ये कौवे का एक गुण है जो कि एक भिक्षु ने कौवे से ग्रहण करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भिक्षु नागसेन आगे बताते हैं कि कौवे का दूसरा गुण ये है कि जब उसे कहीं कुछ भोजन मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, तो वो काव काव करके अपने दूसरे साथियों को, सभी साथियों को बुलाता है और फिर उन साथियों के साथ मिलकर वो भोजन ग्रहण करता है, वो खाना खाता है। तो इसी तरह भिक्षु में भी एक गुण होना चाहिए कि उसे अपने भिक्षा पात्र में जो भी दान में मिला हो या जो भी उसको दान मिला हो, वो अपने जो भिक्षु संघ के साथी है उनके साथ मिल बांट कर खाए। तो जैसे मान लीजिए कि किसी नगर में भिक्षु संघ गया और 2-4 जो भिक्षु है वो साथ में मिलकर उस एरिया में भिक्षाटन करने के लिए गए। अब 2-4 भिक्षु जो साथ में गए हैं, तो एक भिक्षु एक गली में गया, दूसरा भिक्षु दूसरी गली में, तीसरा तीसरी गली में, चौथा चौथी गली में। अब ये 4 भिक्षु जो है ये अलग अलग गली में भिक्षाटन करने गए और ये बात कहकर गए कि भिक्षाटन करने के बाद हम इसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो जब वो भिक्षाटन करने गए, भिक्षाटन करने के बाद वापस जिस स्थान पर आए, तो उन चारों भिक्षुओं ने आपस में जो भिक्षा पात्र में जो भोजन मिला, हो सकता है किसी को कम मिला हो, किसी को ज्यादा मिला हो, किसी को सूखा मिला हो, किसी को अच्छा मिला हो, ये तो स्वाभाविक बात है, प्रैक्टिकल ऐसा तो होता है। तो जो भिक्षा पात्र में जो भी हमें दान मिला है, तो वो हमने दूसरे अपने जो संगी भिक्षु है, जो साथी भिक्षु है, उन लोगों के साथ मिलजुल कर, मिल बांटकर हम लोगों ने उस भोजन दान को ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे भिक्षा पात्र में अच्छा भोजन मिल गया तो और तुम्हारे इसमें रूखा सूखा मिला तो तुम्हारा खाओ, मैं अपना पूरा खा लूंगा। बल्कि हमने मिलजुल कर उस
भिक्षा पात्र में मिले भोजन दान को ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह दान में जो भी चीज मिलती है तो हम ने अपने साथी भिक्षुओं के साथ मिलजुल कर मिल बांटकर उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात कौवे से सीखी जा सकती है। कौवे का दूसरा गुण है कि जब भी उसको भोजन मिलता है तो वो काव काव करके अपने साथियों को बुलाता है और फिर मिल बांट के खाता है। तो भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद को यही समझाया कि कौवे का ये दूसरा गुण है जो कि एक भिक्षु में होना चाहिए, और उस भिक्षु में ये गुण होने पर जो है वो अरहत बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। तो ये कौवे के दो गुण हैं जो भिक्षु नागसेन ने राजा मिलिंद को बताए। आगे भिक्षु नागसेन कहते हैं कि महाराज धम्म सेनापति सारिपुत्र ने भी कहा है कि तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को लोग मुझे भेंट करते हैं मैं उसे आपस में बांटकर ही ग्रहण करता हूँ। तो भंते सारिपुत्र जो तथागत बुद्ध के समय में थे और बुद्ध के परम शिष्य थे भंते सारिपुत्र, तो बुद्ध के तो कई सैकड़ों सालों बाद राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच की चर्चा है। तो भिक्षु नागसेन सारिपुत्र का हवाला देते हैं जो उनसे सैकड़ों साल पहले जिन्होंने जन्म लिया और अपने जो है उद्गार दिए, प्रवचन दिए, महान विचार दिए। तो उन विचारों को बताते हुए कहते हैं कि धम्म सेनापति भंते सारिपुत्र को धम्म सेनापति कहते थे। यानी धम्म जो सेना है यानी धम्म जो है उसका वो संरक्षण करने वाले, इसलिए उन्हें धम्म सेनापति सारिपुत्र कहा जाता था। जिस तरह एक सेनापति जो है वो अपनी सेना के साथ अपने किले का संरक्षण करता है, अपने राज्य का संरक्षण करता है, उसी तरह भंते सारिपुत्र जो है अपने भिक्षु संघ के साथ में धम्म का संरक्षण करने का काम करते थे। उसमें वो सबसे अग्रणी थे। वे सेनापति, ऐसे सेनापति का समान वो रोल अदा करते थे भिक्षु संघ में उस समय। तो इसलिए उन्हें धम्म सेनापति सारिपुत्र कहा है। तो भिक्षु नागसेन धम्म सेनापति सारिपुत्र का वो उद्गार बताते हैं कि सारिपुत्र कहते हैं कि तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को लोग मुझे भेंट करते हैं मैं उसे आपस में बांटकर ही ग्रहण करता हूँ। तो उसके भिक्षु नागसेन ने जो बात बताई उसके समर्थन में वो भंते सारिपुत्र का जो उद्गार है उसको राजा मिलिंद को सुनाते हैं। तो ये उपमा कथा 9 है।